सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 477 को, जो कि काफी अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जा करके पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वापस से उस ग्रेवयार्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि जूफन बैठ करके प्रैक्टिस करता है। इसी के साथ में हमें वहीं पे बैठे जूफन को भी दिखाया जाता है, जो कि हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम मुझसे ये कह रहे हो कि उस कमीने जीवुए ने सभी लोगों के सामने तुम्हारे हाथों मेरे लिए एक मैसेज भिजवाया है। तो ये सुन गैंगर भी कहता है कि हाँ मास्टर, सेक्ट लीडर ने मुझसे ये सब कहने को कहा है। और मास्टर, इन सभी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है कि सेक्ट लीडर आपके काफी ज्यादा क्लोज्ड है। तो तभी जूफन भी कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम लोग कितने ज्यादा करीब हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस तरीके से पब्लिक में ये सब कहता रहे। मुझे बस ये सब एक दो बार और करना था, और फिर इससे मुझे इनर सेक्ट को साफ करने के लिए परफेक्टली एक्सक्यूज मिल जाता। मगर अब उसने मेरी एग्जिस्टेंस को सबके सामने उजागर कर दिया है, जिससे कि अब सभी एल्डर और वेनरेबल्स की अटेंशन मेरे ऊपर आ गई है। मगर आखिर उसने ऐसा क्यों किया? तो अब जब जूफन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे सेक्ट लीडर आते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल यही कारण है। और क्या तुमने बाहर ल्यूक्लेन को भी सेटअप नहीं किया? इसीलिए अब मैं यहाँ पर इस लेबर ऑफिस में भी तुम्हारा एक और दूसरा ल्यूक्लेन यहाँ पे बनाने के लिए कहना चाहता हूँ। इधर वहाँ पे सेक्ट लीडर को इस तरीके से आते हुए देख करके तो गैंगर जल्दी से हैरान होते हुए सेक्ट लीडर को ग्रीट करता है। इसी के साथ ही वो अपने मन में भी कहता है कि इसलिए तो डैड मुझसे हमेशा कहते थे जब मास्टर यहाँ पे इस लेबर ऑफिस में आए तो वो सिर्फ अकेले नहीं, उनके पीछे एक काफी बड़ा बैकग्राउंड है। दूसरी ओर तो जूफन सेक्ट लीडर को बिना कुछ ग्रीट व्रीट किए स्ट्रेटली उससे कहता है कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब है दूसरे ल्यूक्लेन से। जूफन को इस तरीके से कहता हुआ सुन करके तो सेक्ट लीडर भी अपने मन में कहता है कि ये बच्चा कभी भी रूल्सों की परवाह नहीं करता है, लेकिन क्योंकि मुझे अभी इसकी काफी ज्यादा जरूरत है, तो मैं जब तक इंतजार करूंगा जब तक ये धूल सुलझ न जाए। इतना सोचने के बाद फिर सेक्ट लीडर गैंगर से कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं जूफन से कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो गैंगर भी ये सुन जल्दी से वहाँ से यस सर कहते हुए चला जाता है, जबकि इधर सेक्ट लीडर जूफन से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर इस लेबर ऑफिस में एक दूसरा पिलर खड़ा करो, बिल्कुल इनर सेक्ट और एलाइट्स की ही तरह। इस हद तक तुम इस लेबर ऑफिस का नाम बढ़ाओ कि सभी के सभी डिसाइपल्स सिर्फ इसी जगह को चुने और उन बूढ़े लोगों को वहीं पर छोड़ करके फांसी पर लटका दे। तो अब तभी ये सुन जूफन कहता है कि मगर लेकिन क्यों? सिर्फ केवल 2 और चैलेंजेस के बाद मैं इनर सेक्ट को एकदम यूजलेस बना दूंगा, जिससे कि सारी अथॉरिटीज वापस से आपके हाथ में आ जाएंगी। मगर अब तुम यहाँ पर ये कहना चाहते हो कि मैं यहाँ पे इस लेबर ऑफिस में एक नए इनर सेक्ट को एस्टेब्लिश करूँ, तो फिर तो तुम्हें यहाँ पर एक काफी बड़ा प्राइस पे करना पड़ेगा। तो सेक्ट लीडर कहता है कि वो कमीने ओल्ड टाइमर्स पूरी तरीके से इनर सेक्ट में बस चुके हैं, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम उस इनर सेक्ट को कितना भी ज्यादा चेंज कर दें, और सारा का सारा अमाउंट वहाँ पे बिल्कुल ही वेस्ट जाएगा। हालांकि जब डबल ड्रैगन गैदरिंग आएगी तो हमें तब काफी ज्यादा समय मिलेगा, लेकिन लंबे समय में ये अभी भी काफी ज्यादा खराब हो जाएगा। इसलिए उसे वापस से ठीक करने से अच्छा तो ये है कि हम एक और नया बना दें, और इनर सेक्ट की पूरी तरीके से खत्म हो रही पावर्स उन बूढ़ों को भी हमेशा के लिए अपने साथ ही डिस्ट्रॉय कर देंगी। और जबकि लेबर ऑफिस एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि ये वैसे भी सबसे ज्यादा मुफ्त जगह है, तुम जो चाहे यहाँ पे कर सकते हो और कोई भी तुमसे कुछ भी कहने वाला नहीं है। जूफन भी कहता है कि क्या ये इनर सेक्ट कोई पालतू प्रोजेक्ट नहीं है? इस तरह के स्टंट को पूरा करने के लिए आपको समय, लोग और रिसोर्सेस की आवश्यकता होती है, और स्पेशली तौर पे तो रिसोर्सेस। और हालांकि आप एक सेक्ट लीडर हैं, लेकिन इस रूप में भी उन सभी पुराने लोगों के साथ जो कि आपको ये करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेबर ऑफिस को सपोर्ट करने के लिए शायद ही आपके पास में कोई वैलिड रीजन होगा। और यहाँ इस लेबर ऑफिस में रिसोर्सेस को देना सभी लोगों के सामने पूरी तरीके से वेस्ट होगा, और कोई भी इस चीज के लिए एग्री कभी नहीं करेगा। तो अब जूफन की ये सारी बातें सुनने के बाद में सेक्ट लीडर भी कहते हैं आखिर तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें कुछ भी देने वाला हूँ? तुम्हारे पास तो ऑलरेडी वो सभी रिसोर्सेज है जिसकी की तुम्हें जरूरत है। तो ये सुन जूफन भी चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं इस सब के लिए पे करूं? मगर आखिर मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? तो सेक्ट लीडर जीवू ये कहता है कि मुझे नहीं पता है कि तुम कैसे धनवान हो गए या फिर कैसे धनवान बन गए, यहाँ तक कि तुमने अपने डिसाइपल्स
को इतनी ज्यादा बेहतरीन चीजें भी दी, लेकिन फिर भी अब तुम इस सेक्ट के साथ इन चीजों को शेयर करने के लिए कंप्लेंट कर रहे हो। तुम अब इस समय हमारे इस डीमन स्कैमिंग सेक्ट के एक डिसाइपल हो, तो इसलिए उस डिसाइपल की तरह एक्ट भी करो। और वैसे भी अगर तुम्हारी जेब भारी नहीं होती तो फिर तो मैं इस प्लान के बारे में कभी बात ही नहीं करता। इधर ज़ूफेन तो सेक्ट लीडर की ये सारी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, लेकिन सेक्ट लीडर आगे उससे कहता है कि यहाँ पे सिर्फ तुम ही हो जो कि इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को ले सकता है और एक नए इनर सेक्ट को राइज करा सकता है। और जहाँ तक समय की बात है, तो तुम्हें ल्यू क्लैन को इतना ज्यादा बड़ा बनाने के लिए सिर्फ केवल 10 साल लगे, तो मुझे पता है कि एक नए इनर सेक्ट को बनाने में तो तुम्हें उससे भी ज्यादा कम समय लगेगा। लोगों के संबंध में तुम्हारे पास डिसाइपल्स को चुनने के लिए लेबर ऑफिस होगा, और मैंने ये बात भी फैला दिया कि लेबर ऑफिस में एक ऐसा एक्सपर्ट है जो कि बेहद ही कम समय में अलाइड डिसाइपल्स को ट्रेन कर सकता है। और मुझे लगता है कि जब इनर सेक्ट और आउटर सेक्ट डिसाइपल तुम्हारे पास में आएंगे तो तुम उन्हें जरूर से लाइटन अप करोगे, क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ रिसोर्सेज के ऊपर ही मैटर करता है। इतना कहकर के जी हुए वहाँ पे हंसने लगता है। ये सुन ज़ूफेन भी कहता है कि तुम मुझे ब्लाइंडली तौर पे लूट रहे हो, वो मेरी मेहनत की कमाई है, इसलिए मैं इस तरीके से हर किसी को नहीं ले सकता। तो सेक्ट लीडर कहता है कि तुम इसके ऊपर ध्यान से सोचो, एक मनी बैग होने के नाते तुम मेरे सामने इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं रो सकते। ये सब कुछ तो तुम्हारे इस सेक्ट में सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन है। बाय द वे, अभी उस बच्चे ने थोड़ी देर पहले तुमसे कुछ कहा होगा, इसलिए तुम वो वाला सेट मुझे भी देना। तो ये सब सुन ज़ूफेन भी अपना मुंह बनाते हुए वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं अब फ्रेश एयर लेने के लिए दूसरी ओर जा रहा हूँ। तुमने मुझे पूरी तरीके से लूट लिया है और अब मैं पूरा तरीके से कंगाल हो गया हूँ। इधर ज़ूफेन की ये बात सुनने के बाद में फिर सेक्ट लीडर भी उसकी ओर मुड़ करके देखता है, साथ ही फिर वो भी वहाँ से जाते हुए कहता है कि बच्चे, बेहतर रहेगा कि मैं तुम्हारे लिए जो ऑर्डर्स को लेकर के आया हूँ तुम आगे उन्हीं के ऊपर ही चलो, और क्योंकि तब से मैंने तुम्हें कवर कर रखा है तो अब समय आ गया है कि तुम भी अब मेरे लिए कुछ करो। इतना कहते ही हंसते हुए सेक्ट लीडर वहाँ से चला जाता है। जबकि उसके जाने के बाद पीछे बैठा हमारा ज़ूफेन कहता है कि फ्रिकिंग फ्रेसम, तुम्हारा जैसा गंदा कोई भी नहीं है। लेकिन रुको, ठीक है, ये डीमन स्कैमिंग सेक्ट है, यहाँ पे हर कोई सड़ा हुआ कमीना बदबू मारता है। इतना कहने के साथ ही फिर ज़ूफेन हल्की सी स्माइल करता है, जिसके बाद फिर वो अपने डेविलिश स्टाइल में कहता है कि जीवुए, मैं तुम्हें इसके लिए एक दिन जरूर पकड़ूंगा और तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मेरे सामने रो ना दो। तो गाइस, अब इधर ज़ूफेन के इतना कहने के साथ ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और अगला सीन हमें लेबर ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि एल्डर युआन सभी लोगों के पास जाकर के उनसे कहते हैं कि सभी लोग जल्दी से एक जगह पर इकट्ठा हो जाओ। अभी उनमें से एक लेबर डिसाइपल भी एल्डर युआन से पूछता है कि एल्डर युआन, अब आखिर ये मीटिंग किसने बुलाई है और क्या कुईलिंग और यूलिंग अभी तक यहाँ से नहीं गए हैं? तो एल्डर युआन भी उस डिसाइपल से कहते हैं कि लोग तो आते जाते रहते हैं, लेकिन कैंप कभी भी अपने सोल्जर्स के बिना नहीं रहता। वो दोनों तो वहाँ से चले गए, लेकिन कोई अभी भी उनकी जगह पर है, इसलिए जल्दी करो और उस मीटिंग में जाओ, वरना तुम उसे जरूर गुस्सा कर दोगे। तो ये सुनने के बाद फिर वो डिसाइपल भी घबराते हुए दूसरे से कहता है कि क्या इसका मतलब फिर से किसी और इनर सेक्ट डिसाइपल को यहाँ पे इस लेबर ऑफिस में फेंक दिया गया है? 2 लोग तो यहाँ से चले गए, लेकिन अब एक और यहाँ पे आ गया। तो तभी दूसरा वाला कहता है कि क्योंकि डिस्टो के लिए कोई आराम नहीं होता, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या वो उन लोगों से थोड़ा बेहतर होगा। उन डिसाइपल्स के इतना कहते हैं यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और हमें वापस से उस गुफा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि पहली बार ये मीटिंग हुई थी और लेबर ऑफिस के सभी डिसाइपल्स वहाँ पे एक साथ इकट्ठा हो गए होते हैं। इसी के साथ ही स्टेज पर सभी डिसाइपल्स के सामने हमें गैंगर और हुमेयर को भी दिखाया जाता है। तभी हमें एल्डर युआन को भी दिखाया जाता है, वो उन लोगों के सामने आते हुए उनसे कहते हैं कि आपके ऑर्डर्स पर हम सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं। अगर तभी यूएर के पीछे से कोई कहता है कि आपका शुक्रिया एल्डर युआन। इसी के साथ वो इंसान यूएर के पीछे से आगे आता है और एज वी नो वो कोई और नहीं बल्कि हमारा ज़ूफेन होता है, जो कि वहाँ पे आए सभी डिसाइपल्स से कहता है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर 2 रीजन से बुलाया गया है, जिसमें से एक तो अच्छा है और एक बुरा है। ज़ूफेन को वहाँ पे देख करके सभी लोग हैरान होते हुए कहते हैं ये तो ज़ूफेन है, क्या अब ये यहाँ का नया बॉस है? जबकि दूसरी ओर ज़ूफेन उन लोगों से कहता है कि बुरी खबर तुम्हारे लिए ये है कि अब तुम्हारे खुशी के दिन खत्म हो चुके हैं। कुईलिंग और यूलिंग अब यहाँ से जा चुके हैं और तुम लोगों ने भी इस आधी साल तक काफी इजी टाइम बिताया है, लेकिन अब यहाँ इस लेबर ऑफिस का इंचार्ज मैं हूँ, इसलिए मैं अब यहाँ पे तुम लोगों के उन खोए हुए 6 महीनों की भरपाई करने में मदद करूंगा। ज़ूफेन की ये बात सुनकर के सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा हैरान और घबरा गए होते हैं। ज़ूफेन उन लोगों से कहता है कि घबराने की बात नहीं है, मैं उन दोनों लोगों की तरह क्रूल बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हें एक
गुड न्यूज बताता हूँ। मैं आप लोगों की समस्याओं की सहायता के लिए यहाँ एक अलाइट लेबर ऑफिस बनाने जा रहा हूँ। तो गाइज अब जूफेन के इतना कहने के साथ ही यहाँ पे हमारा ये वाला एपिसोड पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब इसकी आगे की स्टोरी आप लोगों को कल देखने को मिलेगी। फिलहाल तो वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।